हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। आज है तीसरा लेक्चर। कितना? तीसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले 2 लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप्स। सेकंड लेक्चर में हमने जाना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। मैंने जैसे आपको लेक्चर 1 में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है। क्या होता है? बाय पेरेंटल। अभी आप पूछेंगे सर बाय पेरेंटल, तो बाय पेरेंटल मतलब 2 पेरेंट्स, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे। कितने? 2 पेरेंट्स, उसी को कहते हैं बाय पेरेंटल। क्या कहते हैं? बाय पेरेंटल, जिसमें कितने? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे। कितने? 2 पेरेंट्स, जिसमें भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहना अनिवार्य है। तीसरा कोई मत आना, पहले ही बता दिया था मैंने, लेक्चर में बोल दिया था कबाब में हड्डी मत बनना, तीसरा कोई मत आना। तो बाय पेरेंटल क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। कितने? 2 पेरेंट्स। ठीक है। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस मतलब अगर बाय पेरेंटल है मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। किसका किसका गैमेट होगा? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा 2 गैमेट्स का। एक मेल का गैमेट रहेगा, एक फीमेल का। किसका किसका? मेल का, फीमेल का, दोनों का गैमेट मतलब फॉर्म होगा। अगर दोनों का गैमेट में फ्यूजन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अकर्स हो जाएगी। ठीक है। फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स हो जाएगी। क्या अकर्स हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। मैंने ये भी बताया था कि ऑफस्प्रिंग्स, ये जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या रहते हैं? डिसिमिलर रहते हैं। फिर आप पूछेंगे क्यों सर, क्यों डिसिमिलर रहते हैं? अरे भैया, जब जब कोई बेबी पैदा पैदा होता है, मान लीजिए कोई बेबी पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या आपके पापा की तरह सेम दिख रहा है? या तो मान लीजिए आपका छोटा भाई है या आपका बड़ा भाई है, वो क्या आपके पापा की तरह सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? डिसिमिलर रहते हैं, क्योंकि वो किसके अंदर आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर नहीं रहते, सिर्फ कुछ जीन्स सिमिलर रहते हैं, पूरी बॉडी या पूरी शरीर सिमिलर नहीं रहती है। ठीक है। सेकंड क्या है? डिवीजन। किसका किसका डिवीजन होता है? माइटोसिस का होता है और मियोसिस का होता है। अभी आप पूछेंगे सर माइटोसिस एंड मियोसिस। अरे भैया, माइटोसिस होता है किसके लिए? माइटोसिस डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। और मियोसिस, सेक्सुअल में 2 डिवीजन होते हैं, असेक्सुअल में एक ही होता है। सिर्फ किसका होता है? सिर्फ माइटोसिस का होता है। किसका होता है? सिर्फ माइटोसिस का, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोथ। इसमें हमको ग्रोथ के साथ साथ और क्या चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? मियोसिस। अगर ये नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, मियोसिस गैमेट मतलब मियोसिस डिवीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होगा। क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होगा। ठीक है। तो मियोसिस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करता है, और माइटोसिस ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हम जान लेते हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या क्या है? पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, आप नेम से देखिए, प्री, प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब जब 2 गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2 गैमेट्स को क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। जिसमें क्या बनता है? गेमेटोजेनेसिस बनता है। क्या बनता है? गेमेटोजेनेसिस। उसको वो किस में आता है? प्री फर्टिलाइजेशन में। ठीक है। सेकंड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज होते हैं,
उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। जाइगोट बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद फाइनल हमारा न्यू इंडिविजुअल बनता है। मतलब कोई भी न्यू इंडिविजुअल में जैसे प्लांट्स बन गया, हाँ, एम्ब्रियो के बाद प्लांट्स बन गए, एनिमल्स बन गए, ये सब किस में आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। किस में आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पहले फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन आ जाता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन थर्ड हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या कहता है कि पूरा फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद न्यू इंडिविजुअल। जो न्यू इंडिविजुअल, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही होते हैं। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं फ्लावर के पार्ट्स। क्या जान लेते हैं? फ्लावर के पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखिए पहला क्या है? एक्सेसरी होल। क्या है? एक्सेसरी होल। अब ये एक्सेसरी होल होता क्या है? देखिए एक्सेसरी होल होता है, इसी भाषा में बताओ तो सपोर्टिव होल। क्या होता है? सपोर्टिव, सपोर्ट करता है प्लांट्स को, नहीं सॉरी प्लांट्स को नहीं, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट। एसेंशियल होल, एसेंशियल होल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होल रहता है हमारे फ्लावर्स में। क्या रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होल रहता है। ठीक है। तो एसेसरी होल हमारा, उसमें पहला क्या आता है? कैलिक्स। क्या आता है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? जो हमारा सबसे ऊपर का रहता है, जो फ्लावर में सबसे ऊपर का लेयर रहता है उसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स के बाद, कैलिक्स के नीचे, कैलिक्स के बिहाइंड कौन सा रहता है? कौन सा वोल रहता है? कोरोला। ये सेकंड पे आता है। फर्स्ट पे आता है कैलिक्स, सेकंड पे आता है कोरोला, थर्ड पे आता है एंड्रोशियम। कोरोला के नीचे रहता है एंड्रोशियम। मतलब पहली लेयर रहेगी कैलिक्स, फिर उसके अंदर रहेगा कोरोला, फिर उसके अंदर रहेगा एंड्रोशियम, फिर उसके अंदर गाइनोशियम। क्या रहेगा? गाइनोशियम। अभी इन लोग के यूनिट के नेम दिए, जैसे कैलिक्स का है सेपल। क्या है? सेपल। ठीक है। और कोरोला का क्या है? पेटल। पेटल, पेटल आपको पता ही होगा, और सेपल भी आपको पता है। एंड्रोशियम का है स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन। और गाइनोशियम का कार्पेल या फिर पिस्टल, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, कार्पेल या पिस्टल। तो देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या है? दो होल दिए हैं, एक है एक्सेसरी होल जो कि सपोर्टिव होल है, और एसेंशियल होल। एसेंशियल होल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होल है। एक्सेसरी में दो होल, दो आते हैं, एक कैलिक्स जो कि सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। फिर सेकंड नंबर पे जो कैलिक्स के बाद रहती है, कैलिक्स के सेकंड नंबर पे रहती है, कैलिक्स के अंदर रहती है, उसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है। फिर थर्ड पे रहती है थर्ड लेयर, थर्ड लेयर को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। फोर्थ लेयर को गाइनोशियम। अभी इनके यूनिट्स के नेम दिए, जैसे पहला कैलिक्स का है सेपल, और कोरोला का है पेटल, एंड्रोशियम का है स्टेमन, और गाइनोशियम का है कार्पिल या फिर पिस्टल। ठीक है। तो अब हम समझते हैं डायग्राम ऑफ फ्लावर। पिछले में हमने क्या समझा? अभी इसके पहले हमने समझा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या समझा? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है और उसके भी क्या क्या टाइप्स है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा डायग्राम ऑफ फ्लावर। तो देखिए मैंने डायग्राम पूरा बना दिया है, और इसको लेबल भी कर दिया है। क्या कर दिया? लेबल भी कर दिया, जिससे आपको समझाने में थोड़ा कम टाइम लगे। ठीक है। तो मैं आपको तुरंत समझाता हूँ फटाफट। देखिए सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है इसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है। यहाँ से हमारा जो फ्लावर का रहता है, यहाँ से हमारा फ्लावर शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है। कि जब पेड़ से, मतलब जब कोई प्लांट्स में फ्लावर आते हैं तो जो डंडी रहती है ना जहाँ से फ्लावर्स उगते हैं, वो यहाँ से शुरू होती है, उसको ही कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। फिर स्टॉक के ऊपर जो ऊपर ऐसा हरा हरा थोड़ा मोटा सा ऐसा फिर जाके ऐसा थोड़ा वी शेप में होता है, उसको कहते हैं थैलामस। क्या कहते हैं? थैलामस। ठीक है। थैलामस कहते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो रहता है हरा हरा, क्या है ये? पहला कवरिंग है। पहले कवरिंग को क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स को, कैलिक्स का यूनिट क्या है? रिकॉल करो, कैलिक्स का यूनिट सेपल है। क्या है? सेपल। इस सेपल को जो हरा रहता है ना, हरा, उसके ऊपर और एक कवरिंग, पहली कवरिंग जो मैंने बताया था, पहली कवरिंग हमारे फ्लावर में वो क्या रहती है? कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट का नाम क्या है? सेपल। तो ये है सेपल। और सेपल के बाद, सेपल के बाद सेकंड लेयर क्या रहती है? हमारा मेन फ्लावर। क्या रहता है? मेन मतलब फ्लावर मतलब मेन पेटल्स, जो फ्लावर की पंखुड़ियां रहती हैं उनको क्या कहते हैं? पेटल। पेटल का मतलब क्या होता है?
क्या होता है पेटल का मतलब? कोरोला। मतलब सेकंड लेयर क्या है? कोरोला है। क्या है? सेकंड लेयर कोरोला। उसका यूनिट का नाम क्या है? पेटल। क्या नाम है? पेटल। अभी थर्ड एंड्रोशियम। क्या था? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में दो पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। क्या रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। उसमें दो आते हैं, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। तो ये दो किसके हैं? स्टेमन के। स्टेमन किसका है? एंड्रोशियम का। किसका है? एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम का स्टेमन है। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और ये एंथर एंड फिलामेंट, ये देखिए, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। तो ये आते हैं एंड्रोशियम में। और एंड्रोशियम मतलब एंथर एंड फिलामेंट आर कम्स अंडर स्टेमन एंड स्टेमन एंड एंथर एंड फिलामेंट आर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, ये जो मैंने ब्लू में बनाया ना, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सबसे ऊपर वाला मतलब गाइनोशियम, एंड्रोशियम रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। किसका? फ्लावर का रहता है। ठीक है, किसी और का मत समझ लेना, फ्लावर का रहता है। एंड्रोशियम रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। तो पहला है उसमें ऊपर जो है, ऊपर की लेयर, ये जो ऊपर की लेयर है इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। फिर ये जो बीच की लेयर है, ये अपर मोस्ट लेयर को स्टिग्मा कहते हैं, मिडल लेयर को स्टाइल कहते हैं, और ये जो लास्ट में है नीचे की लेयर, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। और ये क्या था? कार्पेल, क्योंकि गाइनोशियम का यूनिट क्या था? कार्पेल। तो सिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कम्स अंडर कार्पेल एंड कार्पेल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम एंड स्टेमन इज अ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। स्टेमन के अंदर दो आता है, एक एंथर एक फिलामेंट है, और इसमें सिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। उसका क्या है? कार्पेल है। कार्पेल किसके अंडर आता है? किसका यूनिट है कार्पेल? गाइनोशियम का। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और इजी स्टेप बताता हूं। ये जो एंथर है ये ऊपर से यहाँ नीचे जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ से ऐसा नीचे जाता है, नीचे जाके ये ओव्यूल में, क्या है ये? ओव्यूल। यहाँ ओव्यूल में जब वो रिप्रोडक्टिव होता है, ये ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फ्लावर। क्या है? ओव्यूल इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फ्लावर। ये ओव्यूल है, जो कि ये रिप्रोडक्टिव सेल, इसी के वजह से फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है और रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम। मैंने आपको अभी पिछले में, अभी हमारे डायग्राम्स में या उसके पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब फ्लो चार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि एंड्रोशियम होता क्या है। एंड्रोशियम के दो टाइप्स मैंने आपको फ्लावर में बताया। क्या क्या थे वो? स्टेमन थे और एक फिलामेंट था। क्या क्या था? एक स्टेमन था, एक फिलामेंट था। अभी आप इसमें समझिए, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने? एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। हाँ, सेकंड क्या है? स्टेमन कंसिस्ट। जो स्टेमन था, क्या था? स्टेमन। स्टेमन क्या कंसिस्ट करता है? दो चीज कंसिस्ट करता है, एक एंथर एक फिलामेंट। ये कनेक्टिव मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी आपको पता ही है कि क्या क्या वो कंसिस्ट करता है, दो, एंथर और फिलामेंट। ये दोनों क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। देखिए, मैंने आपको अभी पिछले में फ्लावर में बताया था, ये क्या था? ऊपर के पार्ट एंथर और ये जो नीचे डंडी जैसी हो क्या है? फिलामेंट। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम जान लेते हैं। दो टाइप्स होते हैं एंड्रोशियम के, एक है मोनोथिकस और एक है डाइथिकस। क्या क्या है? एक है मोनोथिकस और एक है डाइथिकस। मोनोथिकस एक रहता है, डाई मतलब दो। कितना? दो। देखिए, ये डायग्राम है। अब डायग्राम से देखिए, मोनो का मतलब एक है। देखिए, एक थिकस है, मतलब एक लोब है। इसमें कितने लोब है? 1 2। कितने लोब है? 2 लोब्स है। ठीक है, तो ये हो गया डाइथिकस और ये हो गया मोनोथिकस, क्योंकि इसमें कितना? एक ही लोब है। हाँ, अभी बायस्पोरेंजिएट। बायस्पोरेंजिएट क्या होता है सर? बायस्पोरेंजिएट वो होता है जो एंथर के अंदर, किसके अंदर? एंथर के अंदर। ये एंथर, ये जो ऊपर के पार्ट है, ये एंथर में, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बीच में लाइन बनाई है, दो पार्ट्स दिख रहे हैं ना, तो ये इस पार्ट को कहते हैं 1 चेम्बर, इस पार्ट को कहते हैं 2 चेम्बर।
कितने 2 चेम्बर है इसमें, कितने 2 चेम्बर्स है, कितने चेम्बर है 2 चेम्बर। वो 2 चेम्बर को क्या कहते हैं, बायस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं, बायस्पोरेंजिएट। ठीक है, 2 चेम्बर को, जो 2 चेम्बर ऊपर ये 1 ये 2 दूसरा, ये 2 चेम्बर है, 2 चेम्बर्स आर देयर इन मोनोथिकस एंथर, दे कॉल्ड एज बायस्पोरेंजिएट। व्हाट दे कॉल्ड, बायस्पोरेंजिएट। ओके, दे आर नॉट कनेक्टिव इशू, मतलब उसमें कनेक्टिव एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है सर, आप भी पूछेंगे क्यों एब्सेंट है। भाई देख, मोनोथिकस में एक ही एंथर है, कितना, एक ही एंथर है, दूसरा एंथर कुछ है ही नहीं, किसी से जुड़ा नहीं है, तो क्या रहेगा, कनेक्टिव क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको डायथिकस का बताता हूँ। डायथिकस एंथर में देखिए 2 लोब है, कितने लोब है, 1 2, कितने लोब है, 2 लोब है, तो इसलिए उसका क्या नाम है, डायथिकस लोब। ठीक है, डायथिकस एंथर, इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रा मतलब 4 चेम्बर आर देयर इन डायथिकस एंथर, देयर आर 4 चेम्बर्स आर in Dithecus anther. Why 4 and where 4? See, 4 चेम्बर मैंने अभी बताया था, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसमें 2 है ना, 2 एंथर है, डायथिकस है, तो 2 लोब में कितने कितने बन रहे, 1 2 3 4। जब इसमें 1 था तो कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे, 2 चेम्बर, तो इसमें 2 है तो कितने बनेंगे, 4, 4 चेम्बर। तो वो 4 चेम्बर को क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसमें कनेक्टिव प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है सर, देखिए, ये जो 2 एंथर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं मतलब जुड़े हुए हैं, जुड़े का मतलब कनेक्ट है, एक दूसरे से प्रॉपरली अच्छे से कनेक्ट है। हाँ, तो ये कनेक्ट में मैंने देखिए लाल लाइन जोड़ी है ना, लाल लाइन, लाल बनाया है, ये रेड लाइन क्या कर रही है, दोनों को जोड़ रही है। वो दोनों जोड़ने को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। इसलिए इसमें क्या है, कनेक्टिव प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है। तो आई होप हमने आज जो भी टॉपिक्स कवर किए, डिस्कस किए, वो आपको प्रॉपरली और अच्छे से समझा होगा। अगर आपको प्रॉपरली और अच्छे से समझा है तो हमें हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करके अपने फ्रेंड्स सर्कल तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।